अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। डेटा अरे फर्स्ट टाइप क्या थी डेटा की? डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या था? तीन तरह के डेटा थे। एक क्या था? डेटा अरे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था? सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले डेटा अरे क्या होता है? The arrangement of raw data into an ascending or descending order of magnitude is known as data array। ठीक है, सिंपल रॉ डेटा को, जो अनग्रुप डेटा होता है, ठीक है ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था ना कि रॉ डेटा किस तरह का होता है और अनग्रुप डेटा किस तरह से होता है, जिसमें सिंपल ऐसे ही डेटा आपके पास लिखा हुआ होता है। उसको अगर आप अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो सिंपल उसको आप क्या कहते हैं? डेटा अरे कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग आर द मार्क ऑफ स्टूडेंट गिवन बिलो। लास्ट एग्जाम्पल जो आपको करवाई थी 27 32 26 7 19 35 50 45 1 28 15 32 एंड 19। ये आपके पास सिंपल जो है डेटा दिया हुआ है रॉ फॉर्म में, ठीक है, अनग्रुप फॉर्म में। अब इसको क्या करना है? डेटा अरे की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे आप? डेटा की अरेंजमेंट करेंगे। कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू डेटा अरे। ठीक है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा? आप इसको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब जो आपकी डेटा दिया हुआ है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1, देन उसके बाद 15, देन उसके बाद 19, फिर उसके बाद 19 26 27 28 32 32 25 45 एंड 50। ठीक है, ये सिंपल हो गया आपका डेटा अरे। इस तरह से आप डेटा को अरे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? द अबव डेटा इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डेटा अरे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? द डेटा अरे कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट इन द मोर कन्वीनियंट एंड इम्प्रूव्ड फॉर्म इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड फ्रीक्वेंसी अरे और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब जो आपने डेटा अरे किया है उसको आप मोर कन्वीनियंट फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस फॉर्म में? सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फ्रीक्वेंसी अरे के फॉर्म में। अब किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप? द सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सुइटेबल ओनली फॉर स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो तो ही आप सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आपके पास जो डेटा गिवन है वो 20 या 15 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का डेटा गिवन है, तो फिर आप इजीली उसको जो है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, अगर इससे 20 या 25 से ज़्यादा डेटा हो आपके पास तो फिर आप सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में नहीं बनाएंगे। फिर उसके लिए नेक्स्ट जो स्टेप होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, हम उससे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके पास फॉलोइंग आर द मार्क ऑफ स्टूडेंट गिवन बिलो। ठीक है, ये आपके पास मार्क ऑफ स्टूडेंट का जो लास्ट डेटा था उसको आपने अरे कर लिया था डेटा अरे की फॉर्म में। ठीक है, अब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में? सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट कन्वर्ट द डेटा इनटू अरेज। ठीक है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाने के लिए आपको सबसे पहले डेटा को क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा डेटा अरे की फॉर्म में। डेटा अरे की फॉर्म में किस तरह से आप कन्वर्ट करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, मतलब 1 15 19 19 26 27 28 32 32 35 45 45। ठीक है, एंड देन अब क्या करेंगे? हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड कन्वर्ट द डेटा इनटू द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक एस बिलो, इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हमने किस तरह से लिखे? देखिए, मार्क ऑफ ऑब्टेन आपके पास क्या था? डिफरेंट थे ना, 1 देन 15 फिर 19 19 जो हमने लास्ट स्लाइड में बनाया था डेटा अरे। ठीक है, क्या था? 1 15 19 19 26 27 28 32 32 35 45। ठीक है, ये था। तो हमने क्या किया? इसको लिख दिया मार्क ऑब्टेन, क्योंकि मार्क ऑब्टेन का डेटा था ना कि कितने मार्क जो है वो स्टूडेंट ने ऑब्टेन करें। तो आपने फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा? मार्क ऑब्टेन लिखा। मार्क ऑब्टेन क्या क्या थे? 1 था, 15 था, 19 था, 26 था, 27 था, 28 था, 32 था, 35 था, 34 था। ठीक है, 45 था। ठीक है, इसको आपने एक एक बार लिखा। अगर कोई 2 बार भी रिपीट हो रहा है तो भी आप क्या करेंगे? एक ही बार उसको लिखेंगे। ठीक है, एंड देन उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से लिखेंगे आप? 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट का था? एक ही स्टूडेंट का था, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई उसकी? 1 हो गई। ठीक है, सेकंड क्या है आपके पास? मार्क ऑब्टेन 15 है, तो 15 कितने स्टूडेंट का था? एक ही स्टूडेंट का था, आपने फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्या है आपके पास? मार्क ऑब्टेन जो 19 था वो कितने स्टूडेंट का था? 2 स्टूडेंट का था, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपके पास? 2 हो गई। ठीक है, देन उसके बाद मार्क ऑब्टेन जो 26 है वो कितने स्टूडेंट का था? 1 स्टूडेंट का था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, देन 27 मार्क जो 27 था वो कितने स्टूडेंट का था? 1 का था,
इसलिए 1 आ गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देन मार्क ऑपरेंड 28 कितने स्टूडेंट का था, 1 का था, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब जो 32 मार्क्स था वो 32 कितने स्टूडेंट का मार्क्स था, 2 स्टूडेंट का मार्क था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। देन उसके बाद 35 कितने स्टूडेंट का मार्क था, 1 का था, तो आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। देन 45 कितने स्टूडेंट्स का मार्क था, 2 स्टूडेंट्स थे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। ये सिंपल आपके पास क्या बन गई, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है, ठीक है। क्लियर हो गई बात कि आपने डेटा को सबसे पहले अरे किया, ठीक है। अरे डेटा क्या होता है, जो आपका रॉ डेटा होता है, ठीक है। रॉ डेटा को आप क्या करते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो क्या हो जाता है, डेटा अरे हो जाता है, ठीक है। डेटा अरे के बाद आप क्या करते हैं, उस डेटा को आप रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में भी सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि आपको डेटा को अरे करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में, देन उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाई हमने, कि आपके पास जितने भी मार्क ऑब्टेन थे उसको आपने सिंपल फॉर्म में लिखा, ठीक है। अगर कोई नंबर 2 बार भी या 3 बार भी या 4 बार भी रिपीट हो रहा होगा तो भी आप उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज देंगे कि कितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो उतने टाइम, अगर जैसे 19 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा था तो मैंने 19 की फ्रीक्वेंसी क्या लिखी है, 2 लिखी है। इसी तरह से 32 भी जो है आपके पास 2 बार रिपीट हो रहा था तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। 15 एक ही बार रिपीट हो रहा था, एक ही बार था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपके पास, 1 हो गई, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से जितने भी डेटा होंगे आपके पास उसमें आप क्या करेंगे, मतलब अगर मैं ये कहती कि इस जो है जो आपके पास डेटा गिवन था इसमें 45 जो है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा होता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती, 45 की 5 हो जाती, ठीक है। क्लियर हो गई बात। लेकिन आप सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब बनाते हैं, जब आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो। जब आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का डेटा होगा तो आप उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बात। द अबव एग्जाम्पल इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपने कहा डेटा, ये टेबल है, इस टेबल को आप क्या कहते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल, दैट्स वाई वी कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The frequency distribution is a statistical table which shows the values of the variable arranged in a group like class interval, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप किसमें, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में अरेंज करते हैं, जिसको आप कहते हैं क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। There are two types of frequency distribution, discrete frequency distribution and then continuous frequency distribution, ठीक है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक discrete frequency distribution and then second is continuous frequency distribution। यूज़फुल टर्म एसोसिएटेड विथ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कुछ उसकी टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जब वो आएंगे तो ही आप अपने डेटा को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप रेंज, आपको पता होना चाहिए रेंज क्या होती है, ठीक है। देन सेकेंड इज़ क्लास इंटरवल, थर्ड इज़ क्लास बाउंड्रीज, फोर्थ इज़ क्लास मार्क्स और मिड वैल्यूज़, विड्थ और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास डेफिनेशन ऑफ टर्म्स है, जो लास्ट स्लाइड्स में आपके पास टर्म्स लिखे हुए थे कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के। अब उस टर्म्स को हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या थी आपके पास, रेंज। रेंज को आप डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट स्कोर एंड द लोएस्ट स्कोर, ठीक है। हाईएस्ट और जो भी आपके पास डेटा में हाईएस्ट वैल्यू होती है उसका और जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसका डिफरेंस क्या हो जाता है आपके पास, रेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये फॉर्मूला है रेंज का, आर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस को आप स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ क्लासेस इज डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ डेटा। नंबर ऑफ क्लासेस जो होती है वो आपके पास डेटा, कितनी डेटा की वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है आप नंबर ऑफ क्लासेस को डिसाइड करते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता उसको सिलेक्ट करने का, ठीक है। द नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी बिटवीन 5 and 15। नंबर ऑफ क्लासेस जो होती है वो 5 और 15 के बीच में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डेटा की वैल्यू 25 और 25 से कम है तो आप क्या करते हैं, 5 नंबर ऑफ क्लासेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि मैं 5 नंबर ऑफ क्लासेस बनाऊंगी। अगर आपके पास डेटा का साइज़ जो है वो 25 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा है तो फिर हम 5 से आगे बढ़ते हैं, मतलब 7 नंबर ऑफ क्लासेस दे देते हैं, जैसे 30 तक है आपके पास डेटा की साइज़ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है 30 से 50 तक अगर आपके पास डेटा है तो आप मैक्सिमम 7 नंबर ऑफ क्लासेस बना लेते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर उस वक्त मैं ये डिटेल में बता दूँगी कि किस तरह से आप नंबर ऑफ क्लासेस को चूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्या आपके पास क्लास विड्थ। क्लास विड्थ को आप स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, क्लास विड्थ इज इक्वल्स टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल्स टू r अपॉन m। ठीक है, क्लास विड्थ का फॉर्मूला क्या है, रेंज, जो आपने अभी फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी, रेंज क्या होती थी आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, वहाँ से जो आपके पास रेंज आएगी उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ क्लासेस, जो आपने अपने डेटा के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड किया होगा कि मैं इतने नंबर ऑफ क्लासेस बनाऊंगी, उसको आप डिवाइड करेंगे रेंज से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लास विड्थ आ जाएगा। ठीक है, क्लास मार्क और मिड पॉइंट, ठीक है, जिसको आप क्लास मार्क या मिड पॉइंट को आप स्मॉल x से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इज़ द मिडल वैल्यू और द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल्स बनते हैं उसकी मिड वैल्यू होती है। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन बाय गेटिंग द एवरेज ऑफ लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। मिड पॉइंट को आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो एवरेज होता है आपके पास अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास जो अपर लिमिट है उसको और आपके पास जो लोअर लिमिट है, जब आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसमें जो आपके पास फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उनको आप ऐड करते हैं और उसका एवरेज का मतलब क्या है, आप उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएंगी या फिर क्लास मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलोंगिंग टू अ क्लास इंटरवल और द नंबर ऑफ आइटम गिवन अ कैटेगरी। क्लास फ्रीक्वेंसी जैसे हमने जो आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, कैसे बनाया था कि आपके पास जो क्लासेस लिखे हुए थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही थी उसको काउंट करके आप फ्रीक्वेंसी लिख रहे थे ना, बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि आपके पास जो इंटरवल्स बने होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी ऑब्जर्वेशन और आएंगे आपके पास उसको काउंट करके आप क्लास फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, दीज आर ऑल्सो नोन एज द एग्जैक्ट लिमिट and can be obtained by subtracting 0.5 from the lower limit of an interval and adding 0.5 on to the upper limit of the class interval। ठीक है, अब क्लास बाउंड्रीज आप किस तरह से बनाते हैं, जब आप क्लास लिमिट्स बना लेंगे, जैसे हमने रेंज फाइंड आउट कर लिया, देन उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट कर ली, फिर उसके बाद हमने विड्थ निकाल लिया, विड्थ निकालने के बाद आपके पास क्या बन जाता है, क्लास इंटरवल्स बन जाते हैं। जो क्लास इंटरवल बने हैं उसमें आप क्या करते हैं, अपनी लोअर क्लास लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपनी अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं, तो इससे क्या बनते हैं, आपके पास बाउंड्रीज बन जाती है। ठीक है, बाउंड्रीज जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ क्लासेस। द क्लास इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैव 2 टाइप, आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्लासेस। ठीक है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो नेचर ऑफ क्लास होता है वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक सेकंड होता है आपके पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट क्लास क्या होती है, दीज क्लास विच इज़ विथ गैप। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास गैप्स मौजूद होते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट क्लासेस को कहते हैं जिसमें आपके पास गैप मौजूद हो। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या दिया हुआ है, इंटरवल्स बनी हुई है 26 से लेकर 30 तक, ये फर्स्ट इंटरवल हो गई। ठीक है, सेकंड इंटरवल क्या है 31 से लेकर 35 तक, थर्ड इंटरवल क्या है आपके पास 36 से लेकर 40 तक, ये इंटरवल बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई गैप नहीं है। गैप किस तरह से नहीं है, फर्स्ट क्लास क्या है 26 से स्टार्ट हो रही है, 30 पे एंड हो रही है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 31 से स्टार्ट हो रही है और देन 35 पे जो है वो ख़त्म हो रही है। तो इसमें क्या है, गैप्स आ रहे हैं आपके पास, एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है ना, कि 26 से स्टार्ट हुई 30 पे ख़त्म हुई, देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हुई है वो 31 से स्टार्ट हुई है 35 पे ख़त्म हुई। अब जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हुई है वो 35 के बाद क्या 36 से स्टार्ट हुई है और 40 पर ख़त्म हुई है। तो इस तरह का जो डेटा गिवन होगा आपके पास, इस तरह के जो इंटरवल्स बनेंगे, इसको आप क्या कहते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स या डिस्क्रीट क्लास के इंटरवल्स कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास कंटिन्यूस क्लास होते हैं। कंटिन्यूस क्लास होते क्या होते हैं, दोज क्लास विच इज़ विदाउट गैप। ठीक है, जिसमें कोई गैप्स ना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्लास इंटरवल बनाए 25 से लेकर 30। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास किससे स्टार्ट हुई, 30 से स्टार्ट हो गई। ठीक है, ऊपर जो डिस्क्रीट था उसमें क्या था 26 से लेकर आपने 30 तक ऑब्जर्वेशन ली और नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट हो रही थी वो क्या हो रही थी 31 से स्टार्ट हो रही थी। और कंटिन्यूस में क्या होता है कि 25 से स्टार्ट हुआ 30 पे ख़त्म हुआ, नेक्स्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट होगी, वही जहाँ पे आपने ख़त्म किया था, मतलब 30 पे ख़त्म किया था 30 से स्टार्ट हो गई। ठीक है, 30 से 35 फिर 35 से 40। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस होता है। फिर जो आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, 2 तरह के ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे। जो बाकी फॉर्मूलाज हैं, क्लास बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल, रेंज, नंबर ऑफ क्लासेस, वो सारे सेम यही रहेंगे, लेकिन नेचर ऑफ क्लासेस इन 2 तरह के होंगे। एक होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक आपके पास बनेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस ये आज जो है हम इसकी डेफिनेशन और ये टर्म्स हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर मैं आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने सिखाऊंगी। जैसे हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, ड्रॉ किया था, उसी तरह से ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे डिस्क्रीट क्लासेस के लिए भी और कंटिन्यूस क्लासेस के लिए भी। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात।